तरुण को ये बातें पता नहीं थी कि जो उसके साथ हो रहा है, जो वो कर रहा है, ये साधारण नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि तरुण खुद ये बात बोलता है कि सबकी नज़रों में बुरा बना मैं, अपने घर परिवार में बुरा बना मैं, सबकी नज़रों में तांत्रिक बन गया मैं। लेकिन मैं ना कुछ चीज़ें जानता था और ना मुझे इस बारे में कोई मंत्र जो पढ़ना होता है नहीं आता। मैं भूत प्रेत टोने टोटके जिन छलावा कर्ण पिशाचनी ये कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन मैं धीरे 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 इस तरफ ऐसा आकर्षित हुआ कि सबकी नज़रों में बुरा इंसान बन गया। इनके साथ जो हुआ ना, ये सही समय रहते बाहर आ गए। लेकिन भाई साहब, तरुण भाई साहब, आपको एक छोटी सी बात बोलूं। आपने क्या लिखकर भेजा था मुझे कि सिर्फ एक पाठ में, सुंदरकांड पाठ को आप सिर्फ बोल रहे हो। भाई साहब, आप अभी उसकी शक्तियां जानते ही नहीं हो। आप बालाजी को अभी मेरे ख्याल से ये मानकर चल रहे हो कि कभी मदद करें कभी ना करें, है ना? ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये जो श्री राम भक्त हैं ना, जिन्हें हम हनुमान कहते हैं, इनसे ताकतवर कोई प्रेत, कोई जिन्न, कोई भूत कभी हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। सब गदा के नीचे ही हैं। जो गलती से इधर उधर घूम रहे हैं ना, उन पर भी कभी ना कभी गाज गिरेगी और बालाजी के पैरों के नीचे आएंगे जरूर। और हाँ, ये सुंदर कांड पाठ को सिर्फ कहने वालों, आपको ये बात बता दूं कि सिर्फ इस पाठ में जाकर बैठने से भी आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बहुत बार होता है ना कि हमारे घर के आसपास कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, अभी हमारे पास जाने का वक्त नहीं है, अरे उसने हमें बुलाया नहीं है, बुलावा आएगा तभी तो जाएंगे, हमारे पास देखिए और भी तो बहुत काम है, 15 मिनट बैठ कर आ सकते हो, 15 मिनट बैठ कर आ जाओ, उसके बाद ही आपको परिवर्तन दिखने लग जाएगा और आने वाले समय में आप खुद बोलोगे कि एक पाठ तो घर पर मैं भी कराऊंगा। जय भोले। अच्छा, मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गया। नाम नितिन है, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। अभी इंट्रो, फिर उसके बाद मिलवाता हूं इन दोनों से। अच्छा, अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कहानियों में आपको रुचि है तो, समय सही व्यतीत होता है तो, कुछ सीखने को मिला तो। आज की कहानी तरुण और राकेश की है। दोनों कहने को तो दोस्त हैं, लेकिन मुलाकात अभी हुई है और राकेश सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहा था। तरुण भाई, आपको एक चीज बोलूं, जो ये चीज रखवा रहे थे ना, ये साधारण तांत्रिक खैर कोई भी नहीं होता, लेकिन नहीं करवा पाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसने नारियल को पढ़कर चौराहे पर रख दिया है वो काफी कुछ चीजें जानता है। नारियल, गुड्डा और शीशा, ये बहुत बड़े टोटकों में शामिल होती हैं चीजें। और एक और बात बोलूंगा तरुण भाई, कि आपने जिस तरह का वो इंसान बताया, राकेश जिस तरह का दिखता है, जो जॉब करता है, ये वो भी नहीं कर रहा है। वो भी एक माध्यम है। जैसे आप एक माध्यम बने थे ना, जरिया बने थे, है ना, ऐसे वो भी होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को जरा बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके भी घर के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, तो सतर्क होने की जरूरत अभी से है, वरना नेक्स्ट कहानी क्या पता किसकी आए। तरुण अपने घर में नॉर्मल सा एक लड़का था। कोई इसमें विशेष बात नहीं थी, कोई पूजा पाठ की तरफ नहीं था, कोई भूत प्रेत को नहीं जानता। इसकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी जैसी आपकी हमारी चलती है। इसकी जिंदगी में एक नए लड़के से मुलाकात होती है, नाम राकेश है। तरुण जिस ऑफिस में काम करता है, उसके प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स वगैरह दूसरे ऑफिस डिलीवर करनी थी। वहां जाकर जब ये वापस आ रहा था तो लंच टाइम हो गया था, तो कहीं बैठे खाना खा रहे थे, तो राकेश नाम के एक लड़के से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे से जान पहचान हुई, एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज हुए। तरुण को मतलब बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक हुआ करता था। तो तरुण ने अपने पूरे दिन का जब हिसाब किताब बता रहा था कि ऑफिस जाने के बाद ये होता है, वापस आने के बाद मैं 1-1.5 घंटा घर पर रात में वहीं हमारे ग्राउंड में बैडमिंटन खेलते हैं। तो राकेश ने कहा कि अरे बैडमिंटन में तो मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है। जिसे रैकेट पकड़ना नहीं आता, उसका बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहले दिन समझ जाते कि लड़का झूठ बोल रहा है, तो ये कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचती। खैर, होता क्या है, तरुण ने इन्विटेशन दे दिया और बोला राकेश को कि कभी वक्त मिले तो आप आइएगा, क्योंकि आप मेरे घर से ज़्यादा दूर तो रहते नहीं, 15-20 मिनट का रास्ता है और बैडमिंटन खेलते हैं। राकेश ने कहा अरे मैं तो बहुत खेला करता था, बस अब ये जॉब वगैरह की वजह से छूट गया है,
वरना मेरा बहुत इंटरेस्ट है। दो एक प्लेयर के भी नाम बता दिए थे हैं। तो और तरुण को लगा कि हाँ यार ये तो मेरे से भी ज़्यादा ही जानता है, जबकि तरुण अच्छा बैडमिंटन खेलता था। कोई प्रोफेशनल ये प्लेयर नहीं है, ठीक है, समय बिताने के लिए खेल लिया करते हैं, लेकिन ये अच्छा जानता था। अब तरुण अपना डेली के तरीके से घर पहुंचा, खाना वगैरह खाया और अपना फाइल वगैरह लेकर बैठ गया। 1-1.5 घंटे बाद इसको फ़ोन आता है राकेश का कि भाई तू बैडमिंटन खेलने नहीं आया, मैं तो आ गया था। अब तरुण ने कहा कि अरे मेरे तो ध्यान नहीं रहा और ऑफिस का कुछ काम ज़्यादा था इसलिए मैं खेलने गया नहीं आज, और मैंने खाना भी खा लिया तो खाने के बाद तो बनता नहीं है। राकेश को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तेरे लिए यार यहाँ तक आया हूँ घर से और तू खेलने नहीं आ रहा, ये कोई तरीका है? तरुण को ये बड़े अजीब लगी बात कि भाई आज ही तो दोस्ती हुई है, आज ही बातचीत हुई है, और अगर मैं नहीं जा रहा खेलने तो ये मेरे पे इतने गुस्से में क्यों बात कर रहा है? तरुण ने एकदम सटीक जवाब दिया कि भाई ऐसा है, सुनिए, मैं ऐसा कोई डेली नहीं जाता, और जब ऑफिस का काम ज़्यादा हो तो खेलना ज़रूरी है कि ऑफिस का काम। राकेश ने कहा कि अगर ऑफिस ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? मतलब नहीं, अगर तेरी कल नौकरी छूट जाए। तरुण ने कहा भाई क्या बेकार की बातें बोल रहे हो? तो राकेश हंसकर कहता है कि अरे मजाक कर रहा था। लेकिन कमाल की बात देखिए, अगले दिन नौकरी में इसको ऊट पटांग बातें सुनने को मिल गई थी। यहाँ जॉब कर रहा है ये 4-6 साल से, ठीक है, कभी मालिक से इस तरह से बातचीत नहीं हुई है। जो इसके सीनियर हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, इंसेंटिव अच्छे बनते हैं, प्रोजेक्ट पे काम अच्छा करता है, लड़का इंटेलिजेंट है। लेकिन आज जिस तरीके से बात हो रही है, लग रहा है शायद किसी की बुरी नज़र इसके काम को या इसको लग गई है। खैर आज का दिन जैसे तैसे निकला। घर आता है तरुण तो थोड़ा परेशान था। माँ ने पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान है? उसने बताया कि आज मेरे को सीनियर ने इस तरह से बात करी है, जबकि सारे प्रोजेक्ट मैंने ही करे थे, सारा काम मेरा पूरा है माँ, और अगर देखा जाए ना तो 100 में से 95% काम मैं कर चुका हूँ और अभी पूरा महीना बचा हुआ है, ठीक है, जितना हमें एक महीने में करना होता है ना उतना मैं 7 तारीख है और तब तक कर चुका हूँ, और मुझे इस तरह से बोला जा रहा है। माँ ने कहा कि देख बेटा, प्राइवेट नौकरी जो होती हैं इसमें जो मालिक हैं कब वो गुस्सा हो जाए क्या पता, कोई बात नहीं, लेकिन तू किसी और बात से भी नाराज सा लग रहा है। माँ अच्छा एक बात बताइए, हम किसी के अगर दोस्त बनते हैं तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एकदम से उसकी सारी बातें मानने लग जाएं। माँ ने पूछा कि कोई बात है? अरे नहीं, एक बस लड़के से मुलाकात हुई थी, नाम राकेश है उसका, और कल मैं बैडमिंटन खेलने नहीं गया तो उल्टा सीधा बोल रहा था। माँ ने कहा फिर ऐसे लड़कों के साथ उठना बैठना बंद कर, जिससे तेरा मतलब सोच नहीं मिलती। नहीं नहीं, मैं कोई उसके साथ उठता बैठता नहीं हूँ, वो तो बस लंच कर रहे थे, बैठ गए, बात हो गई, और मैंने बैडमिंटन का जिक्र कर दिया था तो उसने कहा कि मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, खेलता हूँ। कल वो यहाँ आया होगा, मैं गया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑफिस का काम था। माँ ने कहा छोटी सी बात पे इतनी लंबी सोच क्यों रख रहा है? कोई बात नहीं, आज बैडमिंटन खेल लियो। लेकिन माँ उसने कल मुझे बोला था कि ये मैं तेरी वजह से आया हूँ और नौकरी नौकरी तू कर रहा है, कल को नौकरी चली गई तो क्या होगा, और आज मुझे ऑफिस में इस तरह से बोल दिया गया है। माँ ने कहा कि कुछ लोगों की जुबान काली होती है बेटा, थोड़ा लड़के से सतर्क रहे। तरुण खैर अपना घर में बैठा था, टीवी वगैरह देख रहा था। 9-9:15 बजे का समय था, राकेश का फ़ोन आया, भाई आज खेलने आएगा नहीं आएगा? उसने कहा आज तो ज़रूर आऊँगा भाई, मेरे को तेरे से मुलाकात भी करनी है, मिल मुझे। राकेश ने कहा अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि कहीं आज फिर से खाना खाकर बैठ गया है तो नहीं आ रहा, या ऑफिस का कोई काम आ गया। तरुण ने कहा नहीं, खाना भी आज बाद में ही खाऊंगा, पहले तेरे से मुलाकात कर लेते हैं। तरुण किसी और वजह से गया था कि आज मैं ऐसे 2 बातें सुनाकर दोस्ती ख़त्म करूंगा, मुझे नहीं रखनी ऐसे लड़कों से दोस्ती, क्योंकि इसके दोस्त ऐसा नहीं है कि कम हैं, बहुत हैं, लेकिन इस तरह की सोच रखने वाला कोई नहीं है जो दूसरे के लिए बुरा बोले, और वो भी अपने दोस्त के लिए। इसमें मजाक वाली बात नहीं है, सच में किसी के लिए आप ये सब मत बोलिए, कब आपकी जुबान पर सरस्वती बैठ जाए या कब आपकी बुरी नज़र जो आपको नहीं पता किसी को लग जाए, बातें कुछ की कुछ हो जाती है। खैर तरुण यहाँ से पहुँचता है ग्राउंड में, अपना बैडमिंटन वगैरह रैकेट वगैरह लेकर वहाँ इंतज़ार करता है। तो राकेश आता है, एक नया रैकेट, क्योंकि खेलने वाले जो है ना वो देखते ही बता देंगे कि रैकेट नया है पुराना है, उसकी ग्रिप पर निशान जो होते हैं उससे भी पता चल जाता है। तरुण ने उसके रैकेट को देखा और कहा कि नए की क्या ज़रूरत थी, हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उनसे खेल लेते। राकेश ने कहा नहीं नहीं, मेरा जो मतलब जिससे मैं खेलता हूँ वो घर में कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा था, तो एक बाज़ार से नया खरीद लिया था। वो पूरी तैयारी कर रहा था। तरुण बहुत गुस्से में आया था, बातचीत इससे बंद करनी थी। राकेश कहता है कि अरे यार गर्मी लग रही है, वो मेरा बैग रखा है उसमें से पानी की बोतल दी है यार। उसने बैग खोला, पानी की बोतल निकाली, पानी पीता है और फिर तरुण की तरफ इशारा कर देता है, पहले भाई पानी पी ले। गुस्से में लग रहा है पता नहीं क्यों। इसने पानी पिया। लेकिन एक चीज़ बताऊं, तरुण का ये कहना है कि जैसा मुझे याद है
उसने पानी की बोतल बैग से निकलवाई थी, ढक्कन खोला था, अपने चेहरे की तरफ ऐसे करा था और फिर मुझे दे दिया था कि ले पहले पानी पी ले। उसने पिया नहीं था। पानी पीने के बाद मैंने राकेश से क्या कहा कि चल भाई, आधा पौना घंटा खेलते हैं फिर चलेंगे। मैं उससे जो बात करने गया था मैं बोल ही नहीं पाया। मुझे उससे गुस्सा होकर अलग होना था कि आज के बाद दोस्ती नहीं, मेरे से बात मत करियो। और मैं चुपचाप बस आधा एक घंटा खेल कर घर आ गया। मेरा अच्छा दोस्त बन गया राकेश। राकेश जो कह रहा था वो बातें समझ आ रही थी मुझे, और वो ठीक थी, गलत नहीं था राकेश। जिंदगी में अब मेरे सबसे अच्छे दोस्त की एंट्री हो गई थी। मैं घर आया, घर पे आने के बाद ऑफिस का कुछ काम बचा हुआ था, उसे सबको साइड रख दिया। खाना वगैरह खाता हूँ, नहाता हूँ और सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह ऑफिस गया। ऑफिस में सर ने पूछा कि फाइल कंप्लीट क्यों नहीं हुई, तो मैंने उन्हें उल्टी सीधी बातें बोल दी थी। मैंने बोल दिया कि अगर मैं 10 में से 9 काम कर देता हूँ और एक रह जाता है तो मुझे आप इस तरह से सुना नहीं सकते। जो इनके सीनियर हैं उन्होंने कहा कि आप बात कैसे कर रहे हो, एक तो काम पूरा नहीं हुआ और आर्गुमेंट हो रहा है। आपके शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, वरना अभी तक हमने लेटर दे दिया होता कि 15 दिन काम करो और घर बैठो। उसने कहा कि लेटर तो हम भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ लेटर। तरुण, तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्योंकि तुम इतने मेहनती इंसान होने के बाद आज बात कैसे कर रहे हो? तरुण ने कहा, अरे जॉब पे रखना रखो, नहीं रखना निकाल दो, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, आपको आज से नोटिस पीरियड मिल जाएगा, 15 दिन काम करो और 16वें दिन आप बाहर। पहली शुरुआत इसके अच्छे दोस्त की। लाइफ में आया है, कुछ तो अच्छा होगा ना, इसके साथ ये अच्छा हुआ। हकीकत में 16वें दिन ये नौकरी से बाहर थे। नोटिस पीरियड में आदमी काम पर जाता है, करता है, नहीं करता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसे नौकरी की ज़रूरत थी। इतने समय से यहाँ पर मेहनत कर रहा है, तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन एक दोस्त के आते के साथ ही राकेश, ये सब कुछ धीरे धीरे अब खराब होता जा रहा था। नौकरी छूट चुकी थी, घर बैठ चुके थे। दोस्ती को करीब 20 दिन हो गए थे राकेश से दोस्ती को, और एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा था जिस वक्त ये उससे मिलता ना हो। रोज रात को जा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी वो कुछ स्नैक्स वगैरह ले आता है, कभी गुंजिया बनती है ना, होली दिवाली बहुत से लोग खाते ही होंगे, होली पर ख़ास तौर से गुंजिया वगैरह बनती है, वो हमेशा टिफ़िन में 2 एक गुंजिया वगैरह लेकर आता था, ये खाता था उसे। और हर बार राकेश बोलता था, नहीं यार मैं ज़्यादा मीठा वगैरह खाता नहीं, सिर्फ तेरे लिए लेकर आता हूँ, तू मेरा खास दोस्त है। बहुत ज़्यादा दोस्ती निभाई जा रही थी। ऐसे खास दोस्तों से बच के रहना जो कि खास आपके लिए कोई चीज़ लेकर आते हो और उसमें वो मना कर देते हो कि नहीं मैं नहीं खा सकता, तू खा यार, तू मेरा खास दोस्त है। क्यों? क्या आप अगर उसे नहीं खाओगे तो दोस्ती टूट जाएगी? लेकिन तरुण किसी भी बात को मना नहीं कर रहा था। लगातार दोस्ती चल रही थी और लगातार ये समाज से, अपने बाकी दोस्तों से, अपने परिवार से अलग होता जा रहा था। घर में किसी से ये बातचीत ही नहीं करता था, घर में आने के बाद चिड़चिड़ा हो जाता था। माँ बाप जो बोलते हैं उस बात का उल्टा सीधा जवाब देता है या एक लाइन में ही जवाब देता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। घर में सबके साथ बैठकर ना कभी खाना खाता था ना टीवी देख रहा है। घर में लोग इसे बुरे लगने लग गए थे। अपने पापा से कहता है कि ऊपर एक कमरा बनवाओ। पापा ने कहा, बेटा किस वजह से? अब मैं ना ऊपर रहा करूँगा, मुझे अपना कुछ कभी मन करता है बैठने का, पढ़ने का। क्या पढ़ने का? तुझे कहते कहते थक गए, कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह क्यों नहीं देता है, पूरे दिन घर पर क्यों? उसने कहा, अच्छा मैं अगर घर पे हूँ तो इससे परेशानी हो जाएगी। माँ को समझ नहीं आ रही थी इसके साथ चीज़ें क्या हो रही हैं। इसकी सेहत जो थी वो भी धीरे धीरे अब गिरने लग गई थी। एग्जाम्पल बोलता हूँ कि पहले ये 78 या 79 किलो का होगा, लेकिन जब से ये राकेश से दोस्ती हुई है ना, धीरे धीरे इसका वजन कम हो रहा है, इसके चेहरे पे वो जो चमक हुआ करती थी धीरे धीरे कम हो रही है। एक चीज मैं आपको बोल देता हूं कि अगर टोटके में सपोर्ट कर रहे हो ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा जो झेलेगा नहीं। फिर उसके बाद ये पूछना पड़ जाता है कि कोई जगह बता दो जहां पर उतारे होते हो। ध्यान से सुनो इनकी कहानी जरा आगे की। राकेश इससे अब मुलाकात तो करता था लेकिन कभी इसके घर नहीं आया। माँ बाप को थोड़ा ना चिंता भी हुआ और एक डाउट हुआ कि जब से उस लड़के से दोस्ती हुई है ये थोड़ा नेगेटिव सा होता जा रहा है। माँ ने कहा कि एक काम कर, अपने उस दोस्त को बुला, घर पर
नाश्ता रखवाते हैं। उससे हम पूछ लेंगे कि बेटा अगर तेरी नज़र में कोई नौकरी हो तो बताए। नहीं नहीं, राकेश को क्यों बुलाऊं मैं? भाई वो अपना ऑफिस जाता है, काम करता है, उस पर बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पापा ने कहा बेटा इसमें डिस्टरबेंस क्या है, तेरा दोस्त है ना, खास दोस्त है, उसके साथ तेरी बहुत सारी उठ बैठ होती रहती है, रोज रात को तुम्हें 1-2 घंटे बैडमिंटन भी खेलना होता है, तो एक बार उसे बुला ले, डिनर पे बुला ले, बात तो करें उससे। तो इसने बोला तरुण ने कि ठीक है, मैं अपने दोस्त से पूछ कर देखूंगा, अगर उसके पास वक्त होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। माँ ने कहा चल ठीक है, बहुत बिजी होगा इसका दोस्त। अगले दिन वो शाम को आ गया लड़का 8 बजे करीब, और इनके घर से ना तकरीबन मैं कह सकता हूँ 20-25 कदम की दूरी पर एक मंदिर हुआ करता था, उसमें शाम की आरती हो रही थी। जब अंदर आया सभी के सामने इस तरह से चेहरा झुकाता है, और पापा ने बोला कि राम राम बेटा, क्या नाम है आपका? तो कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दूं क्योंकि बाहर से शोर आ रहा है। शोर नहीं आ रहा था, वो आरती हो रही थी, मंदिर में होती है ना संध्या आरती जो होती है, तो इस मंदिर में हो सकता है कि थोड़ी लेट हो रही हो। अब किसी के घर पर कोई आए और इस तरह से आने के बाद दरवाज़ा बंद करे तो पहली बात तो यही नहीं समझ आई कि भाई तू इतना भी खास नहीं है कि हमारे घर में क्या करना है क्या नहीं करना वो तू बताएगा। लेकिन मम्मी पापा और तरुण कोई मना नहीं करा। राकेश आकर बैठा, और जो मेन दरवाज़ा था, जो डाइनिंग हॉल था इनका, जो ड्राइंग रूम था, जो कि सबसे बड़ा कमरा, पहला कमरा जिसे कह सकते हैं, जिसमें बैठक हिंदी में कहा जाए, तो बैठक में जब ये अंदर आया तो आके दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से शोर आ रहा था, शोर आप समझ गए होंगे। आकर बैठता है, हाँ बताइए, आपने कहा था कि मिलना है, क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे कोई मतलब हो हमें कि क्या कर सकता हूँ मैं। बस ये था कि तरुण इतने समय से घर पर खाली बैठा है, कहीं नौकरी नहीं देख रहा, और आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है, तो आप ही इसे समझाओ कि कहीं नौकरी वगैरह देखे। राकेश ने तरुण की तरफ देखा, भाई नौकरी पे क्यों नहीं जाता है और कहीं जाकर ट्राई क्यों नहीं करता है, इंटरव्यू वगैरह दे और अपनी पुरानी कंपनी में ही जाकर बात कर ले, क्या पता तेरी नौकरी वहाँ लग जाए। इसने बोला। तरुण चुपचाप अगले दिन गया और अपनी ही नौकरी पर वापस भी आ गया। अब माता पिता को लगा कि भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हो रही हैं। उसके बाद से तरुण का उठना बैठना, यारी दोस्ती सिर्फ राकेश के साथ हो रही थी। तरुण का एक खास दोस्त था, वो यहाँ पर अब रहता नहीं था, बस मिलने आया था। 4-5 दिन की छुट्टी हुई थी ऑफिस से और वो बेंगलोर चला गया था। आता है घर पे तरुण के और मम्मा पापा से पूछता है कि कहाँ है मेरा दोस्त, इतने ज़माने बाद आया हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा वो अभी तो ऑफिस है, बस आने वाला होगा, लेकिन अब बहुत बदल गया है, वो कुछ अलग सा हो गया है। उसने पूछा लड़के ने कि लेकिन हुआ क्या है? इसका एक दोस्त है राकेश नाम का, और उसके साथ ही ये पूरे दिन अब उठता बैठता है, बाकी सबसे अब ये हट गया है, किसी से बातचीत ही नहीं करता। दोस्तों को तो छोड़ो, ये घर के ही किसी फंक्शन में अब आता जाता नहीं है, हमसे ही ढंग से बात नहीं करता। तू बेटा अपने घर ही चला जा, क्या पता तेरे को कुछ उल्टा सीधा बोल दे। उसने कहा ऐसे कैसे चला जाऊं मैं, मतलब इतने ज़माने बाद आया हूं, एक बार मिलकर तो जाऊंगा, आप इतने परेशान क्यों हो? लेकिन उन्होंने कहा पता नहीं बेटा हमें क्या हो रहा है। जब वो आया तो तरुण को वो पहले पहचाना नहीं। इसका जो खास दोस्त है, जो कई साल थोड़ा दूर रहा, लेकिन वो अपने दोस्त को पहचाना नहीं। उसकी शक्ल सूरत ही थोड़ी सी बदली हुई थी। उसने देखा और फिर अंकल आंटी की तरफ देखने लगा। आंटी ने कहा कि अरे ऐसे हमें क्या देख रहा है, तरुण है। अब उसने दोबारा उसे देखा, तरुण तू ठीक है? पहचाना नहीं मैं आपको। अरे अभिषेक भाई, मैं बेंगलोर चला गया था, और क्या हो गया, तू ठीक है? उसके कंधों पर इस तरह से हाथ रखकर पूछता है कि भाई ठीक है तू? तरुण ने हाथ हटाया कि हाँ ठीक है। और क्या नाम बताया? अभिषेक। कोई काम था मुझसे? क्या बोल रहा है भाई, स्कूल कॉलेज एक साथ किया है, हम सबसे परम मित्र हुआ करते थे एक दूसरे के, और 20 एक दिन से तू मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, बातचीत नहीं कर रहा था, तो मैं घर आया था, सोचा मिलता चलूँ। हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम आओ तो बताना, ओके बाय। कहकर बैग रखकर ये अंदर चला गया। अब इतना सम्मान मिले तो आदमी क्यों रुके, लेकिन ये दोस्त था इसका। अंकल आंटी को देखकर बोलता है कि आंटी कोई तो बात है, कुछ तो अलग है, ये हमारा तरुण नहीं है। उन्होंने कहा बेटा ये बात हम भी बहुत समय से सोच रहे हैं, लेकिन करें क्या, अब इसका एकदम ही नेचर चेंज होता जा रहा है, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, कुछ बोल दो तो दो बातें उल्टी हमारे को सुननी पड़ जाती हैं। तभी एक आवाज़ आती है, अरे कहाँ है? हाँ चल भाई। अब इसने पूछा अंकल आंटी से कि कौन है? उन्होंने कहा यही है लड़का राकेश। वो मोटरसाइकिल पे था,
और ये जो अभिषेक लड़का आया हुआ है, इसकी गाड़ी खड़ी थी बाहर। ये जैसे ही जाने लगा तरुण, बैग वगैरह रखा था, मुंह हाथ धोया था, तो तरुण को एकदम हाथ पकड़ता है। अरे भाई कहाँ जा रहा है, मैं तेरे से मिलने आया हूँ। उसने कहा मेरे पास फालतू समय नहीं है, किसी काम से जा रहा हूँ मैं। अच्छा क्या काम से जा रहा है, कुछ तो बता। दोनों थोड़ा थोड़ा 2-1 कदम बाहर तक आ गए थे, तो राकेश ने तरुण को और उस नए लड़के को देखा। हाँ भैया, तुम कौन हो? उसने कहा अभिषेक नाम है मेरा, तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम राकेश है। और तरुण चलना नहीं है। तरुण उसके पीछे जाकर बाइक पे जैसे ही बैठा तो उसने चाबी निकाल ली अभिषेक ने। राकेश को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या तरीका भाई। उसने कहा हमें कहीं जाना है और ये क्या तरीका है। उसने कहा अगर जाना है तो मुझे भी साथ लेकर चलो। भाई मैं सच में बहुत ख़ास दोस्त हूँ तरुण का, और इससे मिलने ही आया हूँ। बेंगलोर से 4 दिन के लिए छुट्टी हुई है, तो कहीं चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ ना। राकेश ने कहा कि तुझे हमारे साथ चलना है। उसने कहा हाँ हाँ, तो बाइक पे तो इतनी जगह है नहीं। उसने गाड़ी दिखाई, अपनी गाड़ी है मेरे पास, और गाड़ी अच्छी खासी थी। लड़का ये खाने कमाने में इन दोनों से ऊपर था, अच्छा खासा पैसा, वैसे भी फाइनेंशियली वो स्ट्रांग ही है लड़का जो अभिषेक था। और गाड़ी देखी तो राकेश ने भी कहा ये तेरी गाड़ी है? उसने कहा हाँ भाई। क्यों, क्या हो गया? कहाँ नौकरी करता है तू? उसने अपनी कंपनी बताई। अच्छा अच्छा। राकेश ने कहा कि भाई चल ठीक है, अगर तुझे भी हमारे साथ चलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बाइक में एक बैग लटक रहा था। बाइक यहीं साइड पे लगाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो अभिषेक अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, आगे तरुण बैठा हुआ था, पीछे राकेश। इसने बैग में से कोई चीज़ निकाली, पढ़ी और थोड़ा सीट के पास में नीचे रख दिया। अभिषेक अपनी गाड़ी में लगातार मतलब उस आदमी पे नज़र रख रहा था। उसने कहा भाई साहब क्या क्या रख दिया, उसे हटा दो। मेरी गाड़ी में फैमिली भी बैठती है और थोड़ा मुझे साफ़ सफाई का ज़्यादा ही खुजली है, मैं गाड़ी गंदी रखता ही नहीं हूँ। उसने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं रखा। इसने गाड़ी साइड करी, ब्रेक लगाए और उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोलकर कहता है कि वो क्या रखा है। उसने कहा नहीं वो बैग से निकल गया होगा। कह रहा है 1 मिनट भाई, बाहर उतर गाड़ी से। क्या हो गया, ये कोई तरीका बात करने का? कह रहा गाड़ी से बाहर उतर। क्या कर रहा था तू, और ये क्या है तेरे बैग में? राकेश ने तरुण को देखा और कहता है कि ये कौन है, किस तरह से बात कर रहा है मेरे से? कह रहा कौन हूँ? गाड़ी में बैठते के साथ ही जो मूर्ति है उसके सामने क्या रख दिया था तूने? मोबाइल। इसकी जो गाड़ी में बीच में मूर्ति रखी हुई थी ना बालाजी की, वहाँ पर जानबूझ के फ़ोन रखा था जिस तरह से वो दिखे नहीं, ऐसा अब चीज़ें कनेक्ट हो रही थी। कह रहा नहीं मेरे को क्या मतलब है, और तुम मानते होगे भगवान वगैरह में, मैं नहीं मानता। कह रहा नहीं मानता तो गाड़ी से बाहर उतर। मेरे दोस्त के साथ तू जब से है ना तब से ही शायद उसका बुरा समय चल रहा है, और तू है कौन भाई, रहता कहाँ है? अभिषेक से कहता है कि मेरे से इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अब हम इतनी दूर आ गए हैं, आधे घंटे पहले बोलता तो मैं अपनी बाइक से जाता। क्यों आया? कह रहा पहले भाई सामान उठा ले वो जो तूने रखा है। क्या चीज़ है ये? कह रहा ये इसमें से गिर गया होगा बैग में से। कह रहा गिरना और रखना दोनों में फ़र्क होता है। तरुण ने अभिषेक को कहा कि देख ऐसा है, मेरे दोस्त से बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं राकेश, हम चलते हैं। अब ये राकेश का जो करना कराना था ना टोटका, उस पर टोक लग गई थी, तो इसे बहुत बुरा लग रहा था। राकेश ने गुस्से में तरुण से क्या कहा कि अगर इस तरह के लोग तेरे साथ रहेंगे ना तो कभी तू कामयाब इंसान नहीं बन सकता। अभिषेक ने कहा कि मेरे को भी पता है कि तुम दोनों कितने कामयाब हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो ये तो बता दो मुझे। अच्छा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है भाई, पहले पानी पी। राकेश ने पानी निकाल कर दिया, अभिषेक ने पानी पिया, फिर कहता है कि आप बैठो, बताओ कहाँ चलना है, मैं चल देता हूँ। क्या हुआ, बड़ा गुस्सा आ रहा था, गाड़ी से उतार रहा था, तोता बन गया? हाँ, इसे कहते हैं तुरंत से तेज काम होना। हिप्नोटिज्म कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मन लगा के सीखो तो जल्दी सीख जाओगे। और टोटके पे अगर किसी का कंट्रोल है, जानता है, तो पानी पर पढ़ के देने में इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ता है, कोई साधारण नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से सभी लोग कब्रिस्तान तक गए। ये गाड़ी में बैठा था, तरुण और राकेश कब्रिस्तान से अंदर गए। 15-20 मिनट बाद वापस आते हैं, बाहर बैठते हैं। अभिषेक तो ड्राइवर है, अभिषेक को क्या मतलब, इनको लाकर इनके घर पर छोड़ता है।
मतलब जहाँ उसकी बाइक खड़ी थी। राकेश अपनी बाइक पे बैठता चला जाता है। तरुण के माता पिता अभिषेक से कहते हैं कि बेटा क्या हुआ था, कहाँ गए थे? मुझे नहीं पता, ये दोनों कहीं गए थे। बेटा गाड़ी तो तू चला रहा था। हाँ वो बस शायद कब्रिस्तान तक गए थे, उस वाली रोड के बाद मुझे ध्यान नहीं कहाँ गए थे। अगला दिन फिर से ऐसे ही हुआ। ये ठीक टाइम पर गाड़ी लेकर साहब आ गए। इंतजार कर रहे थे कब तरुण और राकेश साहब आकर बैठेंगे गाड़ी में। वो आए, बैठे, अभिषेक लेकर चल दिया। ये क्या हो रहा है नहीं समझ आ रहा। इनके घर में एक अजीब सी सरसराहट होनी शुरू हो गई थी। तरुण के घर में कुछ चीज़ें शुरू हो गई थी, ये मानकर चलो, जिसे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। किचन में कुछ आवाज़ें आना, घर में कोई ना कोई एक नल हमेशा जो कि टप टप करता रहता है हमेशा, ठीक है, और घर में पूजा पाठ को धीरे धीरे कम कर देना, घर में थोड़ा बहुत नुकसान होना शुरू हो चुका था। पापा का भी जो मन है वो थोड़ा चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया था। एक बार की बात है जिस टाइम ये अलग होंगे, ठीक है, अभिषेक गाड़ी लेकर आया, बैठा ही था, और अभिषेक के घर में कोई सुबह मंदिर गया था इसी गाड़ी से, तो प्रसाद डैशबोर्ड पर ही रखा रह गया था। घर में सबको दे दिया होगा लेकिन थोड़ा सा रह गया था। ये राकेश और तरुण गाड़ी में आकर बैठते हैं तो गाड़ी से राकेश उतर जाता है कि वैसे तो तू कहता तेरी गाड़ी बहुत साफ रहती है, अब कैसे गंदी हो रही है? उसने कहा नहीं, गंदी कहाँ से हो रही है, सब कुछ ठीक तो है। कह रहे आगे सब रखा है, इसे हटा दे। उसने हटाने की बजाय वो प्रसाद खा लिया अभिषेक ने, कि नहीं नहीं ये बेसन के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, और उसने खा लिया। ना जाने ऐसा कैसे हुआ या क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस टोटके के जो चक्र में चल रहा था ना उससे बाहर आ गया अभिषेक। गाड़ी में बैठा, तरुण और राकेश बैठे। अब जब चलने लगे तो इसने राकेश ने तरुण को कोई चीज दी और जाके उस घर पर रखा। रखने के बाद ये बोल दियो, और जैसे ही ये चला तो अभिषेक ने तरुण का हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट, कहाँ जा रहा है? कह रहा मैं किसी काम से जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी काम है ना तेरा? इसने पलटकर राकेश की तरफ देखा और राकेश को बोलता है कि भाई तू रहता कहाँ है? उसने कहा बात कैसे कर रहा है मेरे से? कह रहा बात तो छोड़, पहले बता रहता कहाँ है? और तू डेली अपना समय निकाल कर आ रहा है, कठपुतली बना रखी है तूने तरुण की। तू मुझे जानता है अच्छे से? कह रहा हाँ तू हमारा सेवक है। कह रहा किस दुनिया में चल रहा है, मैं तेरा सेवक हूँ? मैं सेवक सिर्फ बालाजी का हूँ, और तू मुझे जो लग रहा है ना, अगर वो चीज़ें करवा रहा है इससे तो भाई तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। उसने कहा अच्छा तू करेगा बुरा हाल? कह रहा मैं नहीं करूँगा, ये करेंगे जो गाड़ी में बीच में दिख रहे हैं ना बैठे हुए। नज़र मिलाए इनसे जरा एक बार। तो एकदम ये बालाजी की तरफ देखते हुए हंसने लगा और कहता है कि हम पे असर ना होते हैं। कहता अच्छा तू विश्व में एक अनोखा बनकर आया है, मतलब हनुमान जी के प्रकोप से कोई भी दुष्ट इंसान बच लेगा? जो तू करवा रहा है खुद क्यों नहीं करता? उसने कहा हर काम के लिए हमारे पास सेवक होते हैं। तो कहता है बाकी सेवादारी किसी और से करा लेना, मेरे दोस्त को छोड़। दोनों में बहुत सारी गर्मा गर्मी हो रही थी, गुस्सा गुस्सी हो रही थी। तो तरुण ने एकदम अभिषेक से कहा कि अगर वो कोई काम कह रहा है और मैं कर रहा हूं तो उसमें तुझे क्या परेशानी हो रही है? कह रहा परेशानी इसलिए हो रही है कि ये इधर दिखा। वो सारा सामान पकड़ के गाड़ी के बाहर हाथ करके नाली में फेंक दिया। राकेश से कहता है कि भाई कल से ना तरुण के आसपास दिखियो मत तू, वरना तेरे घर भी पहुंच जाएंगे, और इस बार मैं पहुंचूंगा पुलिस लेकर। तो हंसकर कहता अच्छा पुलिस लेकर पहुंचेगा? फिर क्या होगा? कह रहा फिर क्या होगा, 2 डंडों में सब समझ आ जाएगा क्या होगा। तो उसने कहा कि अच्छा तू पहले परेशान मत हो, और पता नहीं तू बार बार गुस्सा क्यों हो जाता है, ले पानी पी। उसने कहा दिखा दिखा दिखा, पानी की बोतल दिखा। उसने पानी की बोतल ली और बाहर कर दिया सारा पानी, और उससे हाथ धो रहा था। हाथ धोने के बाद साफ करता है, पानी की बोतल बाहर नाली में फेंक दी। कह रहा और बता और क्या करना है? राकेश ने कहा कि बहुत ज़्यादा तेरे में मतलब गुस्सा है भाई, और तूने पानी क्यों बाहर फेंक दिया? कहता मुझे भी पता है, पहले भी पानी पिया था और उसके बाद में तोता बन गया था ना, जो तू कह रहा है वो कर रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। भाई कुछ तो बात है, कुछ तो तू कर रहा था। तरुण को न जाने ऐसा क्यों लगा, और अभिषेक की बात सुनकर कहता है कि भाई अभिषेक तू कब आया? और जो तू कह रहा है ना ये बात सच है। ये जो पीछे लड़का बैठा है इसका नाम राकेश है। हाँ हाँ, और भाई एक बार बैडमिंटन खेलने में मैं नहीं आया था तो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था, डांट रहा था। राकेश बाबू
गाड़ी से उतरो तुम तो, मुझे लगता है कि मेरा दोस्त तरुण वापस आ रहा है। राकेश ने हंसकर कहा, अरे तरुण, क्या हाल है तेरे? मैं ठीक हूँ राकेश भाई, आप कैसे हो? तुरंत तोता बन गया। तोता आप समझ रहे हो ना कि वो उसकी बात रिपीट कर रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि सम्मोहन में सम्मोहित कर रखा है, हिप्नोटाइज कर रखा है, या क्या है मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तरुण फिर वैसे वैसे ही बोलने लग गया था जैसा राकेश बुलवा रहा था। अभिषेक को बात थोड़ी सी परेशान कर रही थी, चिंतित था अपने दोस्त के लिए। अब ये यहाँ से गाड़ी चल चुकी थी, तीनों जने गाड़ी में बैठे थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। एक मिठाई की दुकान पर ले जाकर गाड़ी रोक दी अभिषेक ने। पलटकर कहता है राकेश से कि भैया यहीं पर रोकनी थी ना गाड़ी। हाँ आता हूँ मैं। अबे वहाँ से 2 बर्फी के पीस लेकर आया, एक तरुण को दिया, एक अभिषेक को दिया। अभिषेक ने तो ये खाया नहीं, तरुण ने खाया। खाने के बाद घर तक बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन कुछ कुछ उसकी एक्टिविटी हल्की फुल्की सी वियर्ड होनी शुरू हो गई थी। अगले दिन इनके घर के ही पास में बिल्कुल 2 घर छोड़कर पाठ होना था, सुंदरकांड का पाठ था। सुबह सुबह की बात थी, 11-12 बजे करीब वहां पंडित जी आए, टेंट वगैरह लगा, लाउड स्पीकर वगैरह लगा। राकेश और तरुण का आज एक बड़ा प्लान था, जिसमें अभिषेक कठपुतली बनना था। अभिषेक को भी बुलवाया गया था, लेकिन इसको राकेश को ये टाइमिंग नहीं पता थी कि सुबह यहाँ पर क्या हो रहा है। वो आया इनके घर पर और जैसे ही देखता है वो सब कुछ, वापस मोटरसाइकिल पे बैठा और चला गया। तरुण को फ़ोन करके एक जगह बुलवाया। राकेश ने तरुण को फ़ोन करा और कहा कि अपने दोस्त अभिषेक के साथ वहाँ आ जाइयो। अभिषेक पहुंचा इसके घर पर, देखता है पाठ हो रहा है। कहता कि भाई मैं, अब तो सुंदरकांड का पाठ यहाँ शुरू होने वाला है, पूरा पाठ पढ़े बिना मैं तो नहीं जा रहा कहीं, और तू भी मेरे साथ बैठ यहाँ। तरुण ने कहा नहीं नहीं, मुझे राकेश ने बुलाया है और वो भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। कह रहा करने दे, इंतजार जो कर रहा है करता रहे। और ये क्या पहन रखा तूने? तो उसके हाथ में देखा कोई चीज़ बांध रखी थी, ये बांधी थी राकेश ने तरुण के हाथ में। अभिषेक ने तुरंत खुलवाई और बाहर नाली में फेंकाया। कह रहा है ऐसी चीज़ें ना पहनी जाती हैं, ये किसका क्या किया गया पहन रखा है। अब मम्मी पापा ये चीज़ देख रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था कि कोई तो है इसका जो बड़ा भाई बनकर इसके सामने आया है। सुंदरकांड का पाठ शुरू से अंत तक पूरा इन दोनों ने किया, तरुण ने भी अभिषेक ने भी। किताब भी मिल जाती है ना, जब सुंदरकांड पाठ होता है तो किताब मिल जाती है कि आप भी साथ साथ पढ़ सकते हो, और ये मौका मत छोड़िएगा कभी भी मिलता है तो, ठीक है। इन्होंने दोनों ने पूरा पाठ किया। पाठ करने के बाद तरुण ने घर पर आने के बाद मतलब पराठे वगैरह बनाए, अभिषेक और तरुण ने खाया। तरुण के फ़ोन पर बार बार उस राकेश का फ़ोन आ रहा था। तरुण ने देखा, फिर नहीं उठाया, एक बार देखा नहीं उठाया, तो फ़ोन उठाया अभिषेक ने। फ़ोन करके कहता कि भाई पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा नहीं कहूँगा, आसपास भी दिखाना मेरे दोस्त के, तो तू वो रूप देखेगा जो अभी तक मैंने दिखाया नहीं है। जो तू कर रहा है ना ये ठीक नहीं है, और ये टोने टोटके कभी किसी का भला नहीं करते, समझ आ रही है? उसने कहा मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, तू क्या सोचता है कि राकेश के पास सेवादारी के लिए सिर्फ एक तेरा तरुण है? कहे तो तुझे भी लगा दूं काम पर। उसने कहा तेरे बस की जो हो ना तू कर लियो। तो उसने, राकेश ने हंसकर क्या बोला कि तू बस बोल सकता है, जो चीज़ मांगूंगा ला कर देगा। ला अपनी तस्वीर ला, और सलून जाता होगा, जो बाल कटे कागज में दे जा, उसके बाद बताऊंगा तुझे तोता कैसे बनाते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, उस लड़के से कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। उस नंबर पे दोबारा फ़ोन करा तो फ़ोन ऑफ हो गया। राकेश पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इनके घर वाले कहते हैं कि अभिषेक तो बालाजी का एक रूप बनकर आया था, जिसने हमारे घर में ये समस्या होते होते बचा ली। और तरुण कहता है कि जिस दिन मेरे को नौकरी पे से बहस हो रही थी उस दिन का, और जब मैं पाठ में बैठा हूँ सुंदरकांड में, इस दिन का पता है, बीच के दिन मुझे पता ही नहीं। उसे यही ध्यान नहीं है कि गाड़ी में अभिषेक की बैठ कर ये कहीं जा रहे थे, इसे पता ही नहीं है। ये तो अभिषेक को देखने के बाद चौंका ऐसे था कि अरे कितने दिनों बाद, जबकि 4 दिन से साथ घूम रहे हो, इसे पता ही नहीं था। अभिषेक को भी अपने ऑफिस जिस वक्त पहुंचना था, इसने मना कर दिया था कि यहाँ एक दोस्त की हालत थोड़ी सी खराब है, जब तक ये ठीक नहीं होता मैं वापस नहीं आ रहा। उस तरह की दोस्ती थी। खैर अब कुछ नॉर्मल है सब, और ये राकेश का कुछ अता पता नहीं है कि किधर है। उसने बताया तो था कि किसी कंपनी में काम करता है। अभिषेक जब वापस जा रहा था ना, उस कंपनी में गया तो वहाँ कंपनी वालों ने मना कर दिया था कि राकेश नाम का, इस तरह का जैसा आप बता रहे हो, ऐसा कोई है नहीं।
यहां पर कोई काम नहीं करता, उसके घर तक का नहीं पता एग्जिस्ट करता है या छलावा था। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।